हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। और दोस्तों, आज की ये जो ट्रेडिंग सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत खास होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो आप लोग की तरफ से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड वीडियो जो थी कि सर फॉरेक्स के ऊपर बताइए, फॉरेक्स में एग्जैक्टली कैसे क्या करते हैं और किस तरह से इसमें प्रॉफिट कमाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने कुछ दिनों से आप लोग को टेलीग्राम वगैरह पे फॉरेक्स के स्क्रीनशॉट्स भेज रहा हूँ कि हाँ, यहाँ पे आज इतना प्रॉफिट हुआ, आज का जो टारगेट था हमारा 10 से 15 हज़ार का जो टारगेट था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको अलग से बताऊँगा कि किस हिसाब से उसे ट्रेडिंग करना है, और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आता है तो भी आप कॉपी ट्रेडिंग वगैरह करके कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो है फॉरेक्स के ऊपर एक मेरी पहली वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा फॉरेक्स का एक बेसिक्स को कवर करूँगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है कि एक अच्छा ब्रोकर आपके पास होना चाहिए। ओके, जैसे कि आप क्रिप्टो में करते हैं तो आप बाइनेंस वगैरह यूज़ करते होंगे, और अगर आप स्टॉक मार्केट में करते हैं तो ज़ीरोधा है, आप स्टॉक्स वगैरह ये सारी चीज़ों को यूज़ करते होंगे। उसी तरह फॉरेक्स जो रहता है इसके अंदर भी दुनिया भर में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं। ओके, तो कौन सा ब्रोकर बहुत बढ़िया रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, उस ब्रोकर के बारे में बताऊंगा। और वो जो ब्रोकर है वो ECN रजिस्टर होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कमीशंस नेटवर्क से जुड़ा होना चाहिए, यानी कि आपके जो ट्रेड्स होते हैं डायरेक्टली मार्केट में पड़ते हैं विदाउट एनी टाइम लैप्स। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो एक ECN रजिस्टर्ड ब्रोकर हो। ओके, तो पहले थोड़ा सा फॉरेक्स के बेसिक्स के बारे में बात करते हैं कि फॉरेक्स एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए, फॉरेक्स का मतलब हो गया फॉरेक्स एक्सचेंज हो गया, दूसरी चीज़ हो गई ये करेंसी ट्रेडिंग हो गई, आप ये भी कह सकते हैं FX ट्रेडिंग वगैरह हो गई। तो इन शॉर्ट फॉरेक्स में क्या होता है कि दुनिया भर की जितनी करेंसीज होती हैं उनको हम ट्रेड करते हैं अगेंस्ट ईच अदर। ओके, जैसे कि USD यूरो है या GBP यूरो है, इनको हम आपस में ट्रेड करते हैं कि आपको लगता है कि यूरो बढ़ेगा या USD गिरेगा, वो कमज़ोर होगा, ये बढ़ेगा, उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं इसके अंदर। ओके, अब आप बोलेंगे कि आपको क्यों फॉरेक्स करना चाहिए। फॉरेक्स का जो मार्केट है, ओके, बहुत बड़ा मार्केट है। आज की तारीख में लगभग फॉरेक्स का जो मार्केट है, डेली मार्केट है, ओके, डेली जो ट्रेडिंग होती है, डेली जो वॉल्यूम होती है वो लगभग $7 ट्रिलियन से ज़्यादा है। इमेजिन, $7 ट्रिलियन से ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि फॉरेक्स कितना बड़ा मार्केट है। देखिए, US स्टॉक मार्केट जो 30 दिन के अंदर जितनी ट्रेडिंग करता है, ओके, जितनी वॉल्यूम होती है, फॉरेक्स में वो वॉल्यूम सिर्फ एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाती है। मतलब एक दिन के अंदर आप समझिए कि लगभग $250 बिलियन के आसपास का ट्रेडिंग होता है सिर्फ फॉरेक्स के अंदर। ओके, और ये इतना बड़ा मार्केट है कि इसमें आप इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन वगैरह नहीं देख सकते। छोटा मोटा गिरावट होती है, कुछ न्यूज़ होती है, फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह होती है, उस पर उतार चढ़ाव रहता है। बाकी बेसिक जो कंट्रीज़ होती हैं उनकी इकोनॉमिक वगैरह के ऊपर ये सारा बेस्ड होता है। और रही बात, और आप ये पूछेंगे कि इसमें प्रॉफिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए, क्रिप्टो है, स्टॉक मार्केट है या फॉरेक्स है, सब में चार्ट्स जो हम देखते हैं एक ही तरीके से देखते हैं, एक ही तरीके से सब में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पता करते हैं, एक ही तरीके से उसमें ट्रेडिंग करते हैं। ओके, तो जो मेहनत आप उसमें करते हैं वही चीज़ इसके अंदर करना है। हाँ, आप अगर नए हैं फॉरेक्स के अंदर तो आपको थोड़ा सा समय लग सकता है समझने के लिए कि कौन सी करेंसी मजबूत है, कौन सी कमज़ोर है, कौन सी करेंसी पेयर्स ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, कौन से एग्जॉटिक करेंसी पेयर्स हैं, कौन से सेकंड टायर वाले करेंसीज़ हैं। ठीक है, ये सब पे नज़र रखना पड़ता है। फिर मार्केट के 3 तरह के सेशंस होते हैं। ओके, एक सेशन होता है आपका लंदन टाइम होता है, फिर न्यूयॉर्क टाइम होता है, फिर सिडनी टाइम के हिसाब से होता है, टोक्यो टाइम के हिसाब से होता है। तो जब ये सेशंस स्टार्ट होते हैं तब मार्केट में हलचल होती है। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अच्छा खासा कमाना चाहते हैं। वापस एक बात ये कहूँगा जो हमेशा मैं क्रिप्टो में भी कहता हूँ, स्टॉक मार्केट में कहता हूँ, कोई भी चीज़ आसान नहीं है, कहीं पे भी कोई मैजिक नहीं है कि आपने इसके अंदर एंटर कर लिया आपको प्रॉफिट मिल गया। ओके, तो हर जगह मेहनत चाहिए, दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। अब थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं इसके अंदर कि आपको क्यों फॉरेक्स करना चाहिए। देखिए, आज से अगर हम कुछ साल पहले की बात करते हैं, 10 साल पहले की बात करते हैं, तो फॉरेक्स जो मार्केट था उसमें वही लोग ज़्यादा ट्रेड कर पाते थे जिनके पास बहुत लमसम पैसा रहता था हाथ में। ओके, लेकिन आज की तारीख में एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी है। ओके, यानी कि हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, तो वो भी फॉरेक्स के अंदर आ सकते हैं एक छोटी सी अमाउंट लेके, सिर्फ $25। ठीक है, लेके आप फॉरेक्स के अंदर एंट्री कर सकते हैं
और क्योंकि ये जो सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको OctaFX के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो हमें देती है लगभग 500 का लेवरेज देती है। यानी कि आप $25 अगर आप डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको कुछ बोनस वगैरह तो मिलता ही है, 50% एक्स्ट्रा मिलता है। साथ ही आप उस पर अगर 500 का लेवरेज उठाते हैं तो लगभग $12,000 के आसपास आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो $12,000 के आसपास अगर आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप 0.1 का लॉट उठाते हैं। 0.1 लॉट जो होता है डेट इज़ इक्वल टू $10,000। तो 0.11 लॉट उठाते हैं यानी कि $11,000 का आप लॉट उठाते हैं, और उस पर आप जब ट्रेड करते हैं और थोड़ा सा भी एक 3-4 पिप्स भी अगर ऊपर बढ़ता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि 0.1 के जो लॉट्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रो लॉट्स कहते हैं, हर एक पिप पे आपको $1 का प्रॉफिट मिलता है। ओके, और जो स्टैंडर्ड लॉट्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं $1,00,000 के होते हैं, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप अभी बिगिनर्स हैं। तो उस पे हर एक पिप पे आपको $10 मिलता है। और जो एक एकदम छोटा होता है माइक्रो लॉट्स होते हैं जो $1,000 से स्टार्ट होते हैं, तो उस पे आपको हर एक पिप पे लगभग आपको 0.10 सेंट्स के आसपास उसमें आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे आपको बताऊंगा। कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी अमाउंट डाल के भी आप इसके अंदर अच्छा खासा एक शुरुआत कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि OctaFX की जो मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपको रजिस्टर करते ही आपको एक डेमो अकाउंट भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें डिपॉजिट करके ही ट्रेड कर रहे हो। आप डेमो अकाउंट ओपन कीजिए, आप टेस्ट कीजिए। ठीक है, रियल मार्केट को एक डमी अमाउंट के साथ टेस्ट कीजिए, ट्रेड कीजिए, आप देखिए उसमें आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है जो हमें क्रिप्टो वगैरह के अंदर नहीं मिलता है, इन लाइव मार्केट या स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं मिलता है, इन लाइव मार्केट के अंदर टेस्ट करें। तो फॉरेक्स को आप उस हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं। तो फॉरेक्स के अंदर बताने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये जस्ट आपको एक बेसिक्स बता रहा हूँ। इस वीडियो के बाद हम फॉरेक्स को डीप में कवर करेंगे। एक सिंगल वीडियो होगा जिसके अंदर हम स्टार्ट से लेके एंड तक लगभग कह सकते हैं 20-25 मिनट का एक वीडियो होगा जो आपको फॉरेक्स को पूरा समझा देगा। ठीक है, बेसिक से लेके एडवांस तक कैसे करना है, किस तरह से बेनिफिट निकालना है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ होता है, तो फॉरेक्स के अंदर भी अच्छा खासा जुगाड़ है जिससे हम अच्छा खासा एक प्रॉफिट ले सकते हैं। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। मेटा ट्रेडर होता है, उसको कैसे यूज़ करना है वो भी आगे आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो अभी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और OctaFX के बारे में आपको बताता हूँ। आप लोग में से जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो ठीक है, और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो वो OctaFX में रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए, फिर भी आप कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे अपने पर्सनल अकाउंट में जो भी ट्रेड कर रहा हूँ ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में कॉपी होगा और आपको ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे डेली का 10-15 हज़ार कमा रहा हूँ तो आप भी वहाँ पे डेली का 10-15 हज़ार कमाएंगे। ठीक है, तो वो आगे मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और OctaFX क्या है, कैसे रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि उसमें क्या क्या सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चार्ट मैंने ऊपर किया है यहाँ फॉरेक्स का ऑसी वर्सेस कीवी चल रहा है यहाँ पे, और गोल्ड का चल रहा है। गोल्ड के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करता हूँ, काफ़ी अच्छा इसमें मुनाफा मिल पाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे सेटअप जो है एग्जैक्टली जो क्रिप्टो के अंदर मैं करता हूँ वो भी इसके अंदर करता हूँ। तो अभी चार्टिंग्स के अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया हुआ था और प्राइस नीचे आया, यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा है। और यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग पोजीशन खड़ी की है गोल्ड के अंदर, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा उम्मीद है मुझे कि लगभग 1583-85 वापस टच करेगा या 1589 के आसपास जा सकता है। ओके, अब आपको OctaFX के बारे में बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट ओपन करनी है OctaFX.com। आपको इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर ऑफ 2019, इसको अवार्ड भी मिल चुका है। और यहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ओपन अकाउंट। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड डालना है, सारी बेसिक डिटेल्स डाल दी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसके बाद आपका अकाउंट यहाँ पे रेडी हो जाता है। जब आप दूसरी चीज़, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपको प्लेटफॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है मेटा ट्रेडर 4। लेवरेज का जो ऑप्शन आएगा 1:500, और उसके बाद अकाउंट टाइप कौन सा होना चाहिए, वो माइक्रो अकाउंट टाइप होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है। ओके, तो बहुत सिंपल चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ OctaFX कि यहाँ पे पेटीएम का सपोर्ट है, स्क्रिल का है, नेट टेलर है, बिटकॉइन है, लोकल बैंक है, आप नेट बैंकिंग से भी पैसा जमा कर सकते हैं, वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, सारी चीज़ें हैं।
ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है जो मुझे और कोई ब्रोकर के अंदर नहीं मिला। मैं कोई ज़्यादा इसमें बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ दिख रही है वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। और ये एक रेपुटेटेड वेबसाइट है, ब्रोकर है, इसको अवार्ड मिल चुका है, ECN रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो बेनिफिट है ये दे रहे हैं हमें इंडियन कस्टमर्स को, जो दे रहे हैं वो ये है कि फ़िक्स्ड रेट, यानी कि एक $1 यहाँ पे 55 रुपीज़ का दिखा रहा है। अभी आपको लग रहा होगा कि $1 तो 70 रुपीज़ है, ये 55 रुपये दे रहे हैं, यहाँ कुछ लोचा है। लोचे वाली चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि हम INR जमा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि कम INR जमा करके जब हमारे अकाउंट में डॉलर रिफ्लेक्ट करेगा तो वो ज़्यादा दिखेगा, तो ये एक बेस्ट चीज़ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं 50% उस पर डिपॉजिट बोनस मिल रहा है। $20 भी जमा कर सकते हैं इसके अंदर, आप छोटा अमाउंट से भी ट्रेड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो आपको जो इसके प्लेटफॉर्म से तीनों ऑक्टाफिक्स जो ऑफ़र कर रहा है उसके कंपैरिजन मालूम पड़ जाएंगे। मेटाट्रेडर 4 क्या है, फाई क्या है, और सी ट्रेडर ECN ये एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो आप जो शुरुआत कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेटाट्रेडर 4 माइक्रो को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको मिनिमम डिपॉजिट 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेवरेज 1:500 मिलता है। मेटाट्रेडर 4 पे जो होता है मोस्टली फॉरेक्स से रिलेटेड जो ट्रेडिंग होती है वो यहाँ पे की जाती है। मेटाट्रेडर 5 जो है जहाँ पे US के स्टॉक्स होते हैं, क्रूड ऑयल वगैरह है, मेटल्स है, इंडाइसेस हैं, थोड़ा आगे तक का इसके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। मेटाट्रेडर 4 जो है दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके साथ थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑक्टाफिक्स को जो है बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं हर साल। अगर हम लेटेस्ट अवार्ड की बात करते हैं तो बेस्ट मोबाइल ट्रेडिंग ऐप मिला है, देन बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर मिला है इन एशिया, बेस्ट फॉरेक्स ECN ब्रोकर मिला है UK फॉरेक्स अवार्ड्स के अंदर 2017 के अंदर, देन बेस्ट ट्रेडिंग कंडीशंस फॉरेक्स रिपोर्ट मैगजीन 2016। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक भरोसेमंद और मैं कहूँगा कि रेपुटेड ब्रोकर है जिसको हम यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसको और स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और जानने को मिलेंगी इसके अंदर, जो आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं इसको। 50% बोनस डिपॉजिट है, नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन है, मतलब आपका अकाउंट कभी नेगेटिव में नहीं जाने देंगे, उससे पहले ही जो सिस्टम है आपको अलर्ट कर देगा। या रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लोकल बैंक डिपॉजिट्स हैं, उसके साथ यहाँ पे इनका ट्रेडिंग ऐप भी है और कॉपी ट्रेडिंग ऐप है, वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग ऐप के अंदर आप जाके आप मुझे वहाँ पे डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन किया हुआ है और ये ओवरऑल बैलेंस बता रहा है, और जैसे जैसे आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा आपका स्टेटस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। और ये आपका प्राइमरी अकाउंट है, और यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट्स भी ओपन कर सकते हैं, ECN अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, डेमो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जा सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स में और ओपन रियल अकाउंट, या आपको डेमो में टेस्ट करना है तो ओपन डेमो अकाउंट भी आप टेस्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके अकाउंट की सेटिंग्स दी गई है कि आपका सर्वर कौन सा है, मतलब कि जब आप मेटाट्रेडर में कनेक्ट करेंगे तो आपको सर्वर वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है ऑक्टाफिक्स रियल। और आपका लेवरेज जो है यहाँ पे 1:500 है, इसको आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। और फिक्स्ड स्प्रेड नो, मतलब कि जो भी नॉर्मल एक स्प्रेड चलते रहेंगे वो चलता रहेगा यहाँ पे, तो ये आपको बेसिक्स इतना ही रखना है, ओके। और यहाँ पे आपको डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट पे क्लिक करके आप नेट बैंकिंग, स्क्रिल, पेटीएम वगैरह से यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेटाट्रेडर 4 जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसको ओपन किया हुआ है और उसमें लॉगिन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट ID वगैरह दिया हुआ है। तो आपको 2 लॉगिन डिटेल्स मिलते हैं, एक जो रहता है ये वेबसाइट का मिलता है, वेबसाइट पर लॉगिन करके एक बेसिक चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। और जब आपको ट्रेडिंग करना होता है तो उसका यूज़र पासवर्ड आपको अलग से मिलता है जो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट में जाके यूज़र पासवर्ड आप डालेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा, ओके। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सारे पेयर्स दिख रहे हैं आपको, लाइव दिख रहा है किसमें कितना बिड लगा है, आज क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और जैसे कि मैं ऑसी न्यूजीलैंड में कीवी में कर रहा था तो ये चार्ट है, इसके ऊपर मैंने कुछ इंडिकेटर्स डाले हैं। और दूसरा, अगर आप लोग को बहुत सारे मेरे पास प्रीमियम इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज़ करके आपको यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिकली सिग्नल्स मिलते रहेंगे किस हिसाब से आपको ट्रेड करना है फॉरेक्स के अंदर, वो भी चाहिए तो आप बता सकते हैं, वो मैं आपको दे दूँगा। मेरे पास काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अल्टीमेट सिग्नल्स वगैरह हैं। इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, मतलब कि बता देगा कि अल्टीमेट ट्रेंड सिग्नल्स क्या है, बुलिश है मार्केट, अभी हमें एंट्री क्या करनी है, शॉर्ट करनी है कि सेल करनी है, ये यहाँ पे आपको बता देगा। उसके साथ अगर मैं कोई दूसरी करेंसी देखता हूँ, यूरो कैड में देखता हूँ, तो यहाँ पे भी मेरे को सारी चीज़ें बता देगा कि कहाँ कहाँ पे जो है सप्लाई जोन है, कहाँ कहाँ पे डिमांड जोन है,
और यहाँ पे अभी रेड कलर का एक इंडिकेटर आ गया है, यानी कि यहाँ से सेल करना है, मार्केट नीचे आएगा। तो मतलब इंडिकेटर्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और अगर आप लोग को ये सारे इंडिकेटर्स चाहिए एब्सोल्युटली फ्री, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो दोस्तों बहुत सिंपल है ये फॉरेक्स, को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे की जो वीडियोज़ होंगी उसके अंदर और मैं बेसिक्स जो है वो सारी चीज़ें आप लोग बता दूँगा, ताकि आप अच्छा खासा इसमें ट्रेडिंग कर सकें। और इनफैक्ट मैं इसके सारे सिग्नल्स कॉल्स वगैरह आप लोग को शेयर करता रहता हूँ, और आप में से बहुत सारे लोग मुझे कॉपी भी कर रहे हैं ऑक्टाफिक्स के ऊपर, तो भी आपको वहाँ पे अच्छा खासा उसमें एक इनकम मिल रहा होगा। ओके, तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। मैं रेकमेंड करूँगा कि जिस तरह से आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, स्टॉक में कर रहे हैं, तो फॉरेक्स को भी ट्राई कीजिए। ओके, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है कि हम जब तक किसी चीज़ को ट्राई नहीं करते तब तक हमें पता नहीं रहता है कि वो कैसा रहेगा। और हो सकता है कि अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं और ये आप जो ढूंढ रहे हैं वो आपको इस चीज़ के अंदर मिले, ओके, तो आपको हो सकता है ये पसंद आ जाए, आप फिर फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और जैसा हमेशा कहता हूँ, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा फ्यूचर है इंडिया के अंदर भी, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये फॉरेक्स है, लेकिन INR पेयर्स के अंदर हैं, और सेबी रजिस्टर्ड जितने भी एक्सचेंज है, प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे आप इसको ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आई होप बेसिक सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और जो लोग कॉपी ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि फॉरेक्स के अंदर किस हिसाब से ट्रेडिंग करना है, और ये बेसिक्स था। इसके अंदर मैं ज़्यादा कुछ और डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। लेकिन इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी डेट विल बी टोटली डेडिकेटेड ऑन फॉरेक्स, मतलब फॉरेक्स के अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक, एडवांस लेवल एंट्री तक हमें किस हिसाब से ट्रेडिंग करना है, जो मैं आपको स्टॉक्स के अंदर सिखाता हूँ, क्रिप्टो के अंदर सिखाता हूँ, इसके अंदर भी हम सीखेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन तरीका बहुत मज़ेदार है, करने में बहुत मज़ा आएगा ये सारी ट्रेडिंग। तो वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे, कौन कौन से पेयर्स के अंदर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड, ऑक्टाफिक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ है तो बेझिझक होकर कमेंट करिए। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने तब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।